फर्स्ट फ्लाइट। तो इस चैप्टर में हम सीगल के बारे में पढ़ेंगे। हिज डिनोट्स फॉर द सीगल दैट कैनॉट फ्लाई। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज। एक यंग सीगल है जो कि अकेला है अपने लेज पे। आपको मैंने लेज का मीनिंग बताया था। लेज मीन्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द क्लिफ। तो वो अपने लेज पर है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। वन डे पहले, एक दिन पहले ही उसके 2 brothers और एक सिस्टर हैं जो पहले ही उड़ के जा चुके हैं। बट दैट सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. What do you mean by the brink of the ledge? Brink means the corner of the ledge. जब भी वो ledge के corner पे जाता था तो वो डर जाता था। क्यों डर जाता था? Because there was an expanded sea beneath him. क्यों डर जाता था? क्योंकि expanded फैला हुआ समुद्र था नीचे उसके, इसलिए वो जब भी अटेम्प्ट करता था टू फ्लाई ही वॉज अफ्रेड एंड ही कम बैक। ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग माइल्स। बहुत फैला हुआ समुद्र था। ठीक है, समुद्र वैसे ही वास्ट होता है, आप सभी को पता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको सबसे ज़्यादा डर क्यों था? क्योंकि उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था। वो सोचता था कि इसके विंग्स जो हैं दे कैन नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, जबकि उसके विंग्स उसके बाकी ब्रदर्स और सिस्टर के कंपैरिजन में कैसे थे? बड़े थे। कैसे थे? पर फिर भी वो फ्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था? बिकॉज ही वॉज टिमिड, ही हैज़ लेस करेज इन हिमसेल्फ। ठीक है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द एज वेयर ही स्लिप्ड एट नाइट इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर हुर विंग्स वर शॉर्टर देन। आपको मैंने बता दिया उनके विंग्स शॉर्टर थे, उसके बड़े थे, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाता था। His father and mother had come around him, calling to him shrilly, upbraiding him. अब क्योंकि वो उड़ नहीं पाता था तो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके मदर और फादर जो हैं उसके पास आते हैं, उसके लेज पर आते हैं और उसको क्या करते हैं? ब्रेड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेडिंग? स्कॉल्डिंग हिम। उसको स्कॉल्ड करते हैं। आपके पेरेंट्स भी तो करते हैं ना, जब आप कोई काम नहीं कर पाते, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको एनकरेज करते हैं टू डू सम